ओम शांति। आज 7 नवंबर 2024 की मुरली को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं बाबा के बारे में। बाबा से संबंधित, भगवान से संबंधित बाबा ने मुरली में क्या बोला। तो बाबा ने कहा, बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं। इस समय बाप यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। पॉइंट नंबर 2, बाबा ने कहा बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है और गुरु का भी पार्ट है। तीनों पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। तुम जानते हो वह बाप भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। पॉइंट नंबर 3, बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 4, बाप आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। पॉइंट नंबर 5, ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी मिला है। पॉइंट नंबर 6, सूर्य बाप चंद्रमा माँ कहेंगे, बाकी आत्माएं सब हैं नक्षत्र सितारे। पॉइंट नंबर 7, बाबा ने कहा बाप को याद करने से हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 8, बाप ने समझाया है बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना, विनाश के समय सभी को पता पड़ता है बाप आया हुआ है। पॉइंट नंबर 9, देवताओं को भी मत किसने दी, बाप ने। बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे, न कि मनुष्यों को। पॉइंट नंबर 10, देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला बाप ही है, उनको श्री श्री कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। पॉइंट नंबर 11, तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह है ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया, भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। कहाँ बाप का टाइटल, कहाँ यह पतित मनुष्य अपने पर रखाते हैं। पॉइंट नंबर 12, अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ नहीं समझते थे, अब बाप कितना समझदार बनाते हैं। पॉइंट नंबर 13, बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, खुद है सागर। पॉइंट नंबर 14, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। पॉइंट नंबर 15, बाप है बीजू, उनमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। पॉइंट नंबर 16, बाप द्वारा तुम सारे सृष्टि चक्र को जान जाते हो। पॉइंट नंबर 17, बाप की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। पॉइंट नंबर 18, आज बाप के बनते कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 19, यह ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए जो बेहद का बाप आकर देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। पॉइंट नंबर 20, बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 शुरू करते हैं। टॉपिक ये है ज्ञान। ज्ञान और ज्ञानवान से संबंधित बाबा ने जो बोला है, तो बाबा ने कहा देवताओं के पास भी यह ज्ञान नहीं है। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं वह सब डिफेक्टेड हैं, तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी मिला है। पॉइंट नंबर 2, बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, खुद है ज्ञान सागर, ज्ञान रत्नों का सागर।
है। पॉइंट नंबर 3, बाप है बीज रूप, उनमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्य ने लाखों वर्ष आयु दे दी है तो ज्ञान आ न सके। अभी तुमको संगम पर यह सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। पॉइंट नंबर 4, बच्चों को कितना ज्ञान है, यह नॉलेज सिमरन करनी है। यह ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए जो बेहद का बाप आकर देते हैं। अब टॉपिक नंबर 3 शुरू करते हैं। आत्मा से संबंधित बाबा ने क्या क्या बोला। बाबा ने कहा, ऊपर में है परमपिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं। पॉइंट नंबर 2, तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। सूर्य बाप, चंद्रमा माँ कहेंगे, बाकी आत्माएं सब है नक्षत्र सितारे। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी हैं, यहाँ आकर पाठधारी बनती हैं। पॉइंट नंबर 4, नंबरवार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है। कोई आत्मा पवित्र बन शतो प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती है। पॉइंट नंबर 5, सच्ची सच्ची श्रेष्ठ आत्माएं तो देवी देवता है ना। पॉइंट नंबर 6, इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान है। यह बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक न मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पाठ है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है। अति सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है तो यहाँ ही पाठ बजाती है। पॉइंट नंबर 4 यानी टॉपिक नंबर 4 शुरू करते हैं हम। मैं से संबंधित बाबा ने कहा है मुरली में। तो ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा। नंबर 2, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ रुंधा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है। पॉइंट नंबर 3, कॉन्फ्रेंस में तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सब की बायोग्राफी को जानते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबरवार शब्द बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। पॉइंट नंबर 4, उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्रपने के एक्ट ना हो। ब्राह्मणों में फिर शूद्रपना आ जाता है। पॉइंट नंबर 6, ऊपर में है परमपिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। फिर है डिनाइस्टी में अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। आगे बाबा ने कहा क्लास में स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। फिर आगे है बुद्धि में यह चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। फिर आगे है भक्ति मार्ग में अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं सब डिफेक्टेड हैं। फिर है स्कूल में पढ़ते हैं एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना, भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। फिर है आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो। फिर है ऊपर में तुम जानते हो जैसे ऊपर में स्टार खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं, तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो। फिर पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। फिर है कोई भी रूप में
कोई कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है परंतु पता नहीं पड़ता। समझते हैं कि कोई भी रूप में आ जाएगा। फिर सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो न सके। रजो में मनुष्य ही रहेंगे, न कि तमोगुणी। फिर बेहद में बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। 17 इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है जो यहाँ ही पाठ बजाती है। फिर सूक्ष्म वतन में तो कोई पाठ बजाती नहीं। यह नॉलेज जानते हैं जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है। फिर पॉइंट नंबर 19 बाबा की गोद से हारकर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। सेकंड में जीवन मुक्ति और दूसरा सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। फिर स्कूल में, यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना। फिर है कलयुग में मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय। फिर है मंदिर में, तुम्हारा मंदिर में यादगार है राजयोग है ना। नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है। फिर है राजाई ऊपर में। संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाई है। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में है द्वापर। फिर 24 नंबर पॉइंट है देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते हैं। द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। यादगार पूरा एक्यूरेट है। यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं। पॉइंट नंबर 25 ब्रह्मा है रात का और विष्णु है दिन का। वही रात से फिर दिन में आते हैं, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। पॉइंट नंबर 26 बच्चों में कितना ज्ञान है, यह नॉलेज सिमरन करनी है। पॉइंट नंबर 27 अंग्रेज लोग भी कहते थे ओ गॉड फादर लिबरेटर गाइड, अर्थात तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। पॉइंट नंबर 28 बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। पॉइंट नंबर 29 तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। तो ये बाबा के हमने 4 टॉपिक पे पॉइंट रिवाइज किए आज की मुरली से। ओम शांति।